देखिए भाई, क्लास 6 स्टूडेंट, आज हम ये स्टार्ट करेंगे आपके लिए नई यूनिट जो है 13 क्लास 6। इसमें ये यूनिट 13 जिसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ठीक है। ये पेज है 155 पर। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। अपनी बुक देखिए साथ में रखें, क्योंकि ये यूनिट थोड़ा सा तभी समझ में आएगी जब आपकी बुक ही आपके साथ होगी। तो सबसे पहले हमको थोड़े से इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना है जो हमको हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में मिलते हैं। उनका यूज हमने पहले भी किया है और थोड़ा सा और उसको बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो सम कॉमन टूल्स इन ज्योमेट्री बॉक्स आर इन, अपनी बुक में भी देखते जाइए, 155 पेज पर है। यानी कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हमको हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में मिलती हैं, जैसे रूलर। रूलर क्या होता है? क्योंकि इन सब चीज़ों को जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हम ये समझ लेंगे तो हमको यूनिट करने में, एक्सरसाइज करने में उतनी ही आसानी हो जाएगी। तो रूलर क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? ये जो आपकी स्केल आती है ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर, इस तरह की स्केल होती है। ठीक है। और दोबारा दूसरा वो बना देते हैं, किस तरह की होती है स्केल। इस तरह से स्केल आती है आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसे। उस पर क्या होता है, नंबर लिखे होते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से नंबर होते हैं। एक तरफ होते हैं इंच और एक तरफ होते हैं सेंटीमीटर, जिसको आप स्केल भी कहते हैं, ठीक है। तो उसको रूलर भी बोला जाता है। अच्छा, इसके काम क्या क्या है, किस काम में आती है ये? मेजरिंग लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, यानी किसी भी लाइन को नापने के लिए कि वो कितनी बड़ी है। लाइन सेगमेंट को नापने के लिए वो कितनी बड़ी है, इसका हम यूज़ करते हैं, हम स्केल का। दूसरा यूज क्या है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट, यानी कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए, मान लीजिए हमको 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम ऐसे स्केल से 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जो भी चाहे उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्केल के बारे में आप समझ गए होंगे। रूलर, रूलर क्या होता है? इस तरह से दिखने वाली फिगर होती है जिसका आप यूज काफ़ी लंबे टाइम से करते हुए आ रहे हो, बहुत छोटी क्लास से ही, लेकिन हम इसको रूलर के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों ही नाम आप याद रखेंगे। ये हमको ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है। नंबर 2 है कंपास। कंपास देखिए किस तरह से होता है, जिसको हम हिंदी में प्रकार भी बोल देते हैं, हिंदी में प्रकार भी बोलते हैं। इस तरह की फिगर होती है एक, कि एक ये इस तरह से यहाँ पर एक हैंडल होता है और एक यहाँ पर उसमें पेन की जगह होती है, ये इसकी नोक होती है, यहाँ से एक ऐसे हैंडल लगा होता है। इस तरह की कुछ ऐसी फिगर होती है। देखिए एग्जैक्ट तो नहीं बन पाएगी यहाँ पर, तो ऐसी कुछ वो होती है फिगर, इस तरह से एक फिगर आती है, तो उसको हम कंपास बोलते हैं। आपकी बुक में भी देख लीजिए, बुक में बना हुआ है, आपके पास होगा ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर आपके पास में, जिसमें हम एक तरफ से पेंसिल, यहाँ पर पेंसिल लगाते हैं और फिर ये ऐसे डिज़ाइन बनाने में काम आता है, ये सर्किल से बनाने में काम आता है, ठीक है। तो इसके यूज़ क्या है, मेकिंग ऑफ इक्वल लेंथ। पहला यूज क्या है, मेकिंग ऑफ इक्वल लेंथ, यानी बराबर दूरियां बनाने के लिए करा जाता है। ड्राइंग आर्क, दूसरा यूज क्या है उसका, ड्राइंग आर्क, यानी आर्क ड्रॉ करने में। कोई भी, मान लीजिए हमको यहाँ पर हमने कंपास रख दिया इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर कंपास रखने से हमने एक आर्क ऐसे बना दी, तो ऐसे बनाने में। और ड्रॉ सर्किल, सर्किल को ड्रॉ करने में, ड्राइंग सर्किल, सर्किल ड्रॉ करने में हमारे ये काम में आता है।
इसके बाद नंबर 3 पार्ट है डिवाइडर। डिवाइडर क्या होता है? देखिए तीसरे नंबर पर फिगर बनी हुई है जिसमें दोनों टांगें एक जैसी होती हैं, जिस भी कंपास की हम बोल सकते हैं, हिंदी में प्रकार भी बोल देते हैं, इसको कंपास भी बोल देते हैं। तो इस तरह से आपके बुक में दिख रहा है ये। तो यहाँ पर एक नोक होती है इसकी, स्केल इस तरह से दोनों बराबर होती हैं, एक जैसी होती हैं। इसका नाम है डिवाइडर। ये डिवाइडर है। इसका काम क्या है? तो कंपेयरिंग लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन से दो या दो से ज़्यादा लाइन सेगमेंटों की लेंथ को कंपेयर करने के लिए। कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट लेंथ, यानी लेंथ कोई भी कंपेयर करने के लिए। बुक में आपके लिखा हुआ है, वहाँ से देख लेना बुक में, मैं केवल आपको एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ। हेल्पिंग एडॉय पॉइंटिंग एरर, यानी कि कोई भी एरर ना हो उसको नापने के लिए। तीसरा टेकिंग एक्यूरेट मेजरमेंट, यानी कि एकदम सही से कोई भी चीज़ की नापतोल करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके बुक में सब कुछ है। आगे चलते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 हो गया सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर किसे कहते हैं? देखिए आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं, दो ट्रायंगल शेप के बने हुए पार्ट आते हैं इस तरह से, जिसकी एक साइड थोड़ी छोटी होती है, एक साइड बड़ी होती है, और एक ऐसा होता है जिसकी दोनों साइडें बड़ी होती हैं और दोनों ये राइट एंगल होते हैं। इधर नंबर लिखे हुए होते हैं, इधर भी नंबर लिखे हुए होते हैं, इधर नंबर लिखे हुए होते हैं, इधर भी नंबर लिखे होते हैं, इस साइड पर कोई नंबर नहीं होता है। तो ये दो चीज़ें जो आती हैं हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में, इनका यूज आपने बहुत कम किया है। तो ये इनको सेट स्क्वायर बोलते हैं, इनका नाम है सेट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, किस काम में ले सकते हैं इनको? देखिए इनका काम क्या है। तो नेक्स्ट पेज जैसे ही आगे पलटोगे आप, तो आपको पता चलेगा इनका काम क्या है। ड्राइंग परपेंडिकुलर लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट काम है इनका। परपेंडिकुलर लाइन बनाने में काम आते हैं। और पैरेलल लाइन बनाने के काम में आते हैं। ठीक है, और 5वां पॉइंट है जिसका आप यूज जानते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टर। तो इस तरह से बनने वाली जो फिगर है आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, एक ऐसी फिगर आती है जिसमें ऐसे कुछ लाइनें भी होती हैं। यहाँ 0, 10, 20, 30 इस तरह से नंबर लिखे होते हैं। एक चांदे के जैसा शेप होता है, तो उसको हम प्रोटेक्टर बोलते हैं। और इसका काम क्या है? मेजरिंग एंगल, यानी एंगल को नापने के लिए। नंबर दूसरा ड्राइंग एंगल को बनाने के लिए। तो ये इनके काम हैं। तो कुल मिलाकर के हमने कितनी चीज़ें पढ़ ली हैं? हमने पढ़ ली हैं 4-5 चीज़ें। रूलर, कंपास, डिवाइडर, सेट स्क्वायर और प्रोटेक्टर। अगर आप नया ज्योमेट्री बॉक्स खरीद के लाते हो तो ये सारी चीज़ें उसमें आपको ऑलरेडी मिलती हैं। इनके यूज भी हमने पढ़ लिए कि किस किस काम में कौन सी चीज़ें आती हैं। अब हमें इन सबको यूज़ करना है हमारे इस यूनिट के अंदर। ठीक है, बाकी अब पहली जो एक्सरसाइज है वो है कि सर्किल को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। दूसरी एक्सरसाइज है लाइन को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जितने भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, जो बताई हैं, जो एक्सप्लेन की हैं, वो सभी आपकी बुक में हैं और ये 155 पेज पर आपको मिल जाएंगी। तो इनको फटाफट से अपनी नोटबुक में नोट करिए, हेडिंग डाल करके ऐसे ही, और उनका एक फिगर बनाइए सामने और उनके यूज लिखिए जो यूज है आपकी बुक के अंदर। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज बहुत ही आसान होने वाली है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो पहले आप इसको कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज हम ये कराएंगे।
और वीडियो को देखिए ऑनलाइन ही देखें भाई, वीडियो डाउनलोड करके ना देखा करें, इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। आप डाउनलोड कर लेते हो वीडियो को, तो ये ठीक नहीं है। आप वीडियो को ऑनलाइन देखें, क्योंकि हम वैसे ही बहुत छोटी वीडियो बनाते हैं 4-5 मिनट की या 7 मिनट की, तो उसको आप ऑनलाइन ही देखें।